बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली शराब घोटाला मामले में राहत मिल गई है। अरविंद केजरीवाल को ईडी के बाद सीबीआई से मिली राहत को बड़ी आम आदमी पार्टी बड़ी कामयाबी मान रही है। हालांकि कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ शर्तों को भी लागू किया है, जिसमें केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में 2 अलग अलग याचिका दायर की थी। इनमें से एक याचिका में सीएम ने सीबीआई की गिरफ्तारी को लेकर चुनौती दी थी, जबकि दूसरी याचिका की बात करें तो दूसरी याचिका में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत से इनकार करने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने 5 सितंबर को सभी पक्षों की जिरह के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि शराब नीति मामले में संबंधित सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में सीएम केजरीवाल का नाम नहीं है। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जो व्यक्ति संवैधानिक पदाधिकारी है उसके फरार होने का जोखिम नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल को बेल मिल गई है। उसके बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। 177 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आने वाले हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको लाइव टाइम्स पर पल पल की अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर से आपको बताते चलते हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। जी हां, अरविंद केजरीवाल को ईडी के बाद सीबीआई से मिली राहत को आम आदमी पार्टी बड़ी कामयाबी मान रही है। आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है, नेता खुश हैं। हालांकि कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ शर्तों को भी लागू किया है, यानी कि केजरीवाल जमानत पर तो है लेकिन कुछ ऐसी शर्तें उनको दी गई है जिन्हें उन्हें मानना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बेल तो मिल गई है लेकिन शर्तें अभी भी लागू हैं केजरीवाल पर। ट्रायल कोर्ट में पेश होने के लिए केजरीवाल को कहा गया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर की थी। इस बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में किस तरीके से खुशी का इस वक्त माहौल है। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही है, जश्न, क्योंकि सबसे बड़ा इंतजार अपने सीएम के वापस आने का इंतजार अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का खत्म हो गया है। इसी बीच ये ट्वीट मनीष सिसोदिया का हम आपको दिखा दें। आम आदमी पार्टी के नेताओं को आज माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को ध्यान से सुनना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अरविंद केजरीवाल आपकी गिरफ्तारी लीगल थी। इसका मतलब जांच एजेंसी ने शराब घोटाले में जो तथ्य, जो सबूत माननीय कोर्ट के सामने रखे हैं उससे कोर्ट संतुष्ट है। बेल मिलना किसी भी ट्रायल के दौरान एक प्रोसीजर है जो किसी भी अपराधी को मिलता है, और इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। ये लालू यादव हैं, भ्रष्टाचार चारा घोटाले में इनको भी बेल मिली थी और बाद में कन्विक्शन हुआ, जेल में सज़ा काटनी पड़ी। तो अरविंद केजरीवाल इस बात से संतुष्ट ना हो कि उनको बेल मिल गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी लीगल थी, इसका मतलब तथ्य हैं, सबूत हैं, जांच अभी चल रही है, कोर्ट का निर्णय आएगा और जितने भी दोषी हैं, जितने भी जमानती क्लब में इनके मेंबर हैं, उन सबको सजा मिलेगी। तमाम शर्तें भी लगाई गई। जिस तरह की शर्तें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक सजा याफ्ता मुख्यमंत्री पे लगाई हैं कि वो अपने मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, वो किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, वो विदेश की यात्रा नहीं कर सकते और वो इस केस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। तो एक मुख्यमंत्री जो अपने आप को स्वयं कहते हैं कि मैं सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हूं, और कोर्ट की ऐसी टिप्पणियों के बाद उसके बावजूद भी अगर वो पद पे बने रहते तो मुझे लगता है कि नैतिकता नाम की कोई चीज़ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी में बची नहीं है। उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। थैंक यू। तो इसी बीच जश्न की ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से आज आम आदमी पार्टी में तमाम नेताओं में, लोगों में, कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। मिठाइयां खिलाई जा रही है क्योंकि लंबा इंतजार, 177 दिन का इंतजार अब आज खत्म हो गया है आम आदमी पार्टी का। इसी बीच लगातार पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं क्योंकि कई रेस्ट्रिक्शंस केजरीवाल पर लगे हैं। वो बाहर, देश से बाहर नहीं जा सकते, इस केस पर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इससे खुशी आम आदमी पार्टी की कम होती नजर नहीं आ रही है। एक बार फिर से
से मैं आपको बताती चलती हूं कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में 2 अलग अलग याचिकाएं दायर की थी। क्या थी वो याचिकाएं, चलिए आपको इस पर भी एक नजर डालते हैं। इनमें से एक याचिका में सीएम ने सीबीआई की गिरफ्तारी को लेकर चुनौती दी थी। अब एक बार ये केस की टाइमलाइन भी आप देख सकते हैं, किस तरीके से किन किन तारीखों में को गिरफ्तारी हुई थी। ईडी केस की बात करें तो 21 मार्च 2024 को गिरफ्तारी हुई और 12 जुलाई 2024 को जमानत मिल गई। उसी बीच दूसरी तरफ नजर डालिए सीबीआई केस पर, गिरफ्तारी कब हुई? 26 जून 2024 को और जमानत 13 सितंबर 2024 को। तो यानी ईडी केस और सीबीआई केस दोनों में अब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है, लेकिन कुछ शर्तें लागू की गई है उन पर। इसी बीच लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शर्तों के साथ केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। ईडी केस में मिल गई थी, अब सीबीआई केस में भी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। इस मामले पर तमाम नेताओं के क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, चलिए सुनते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली वालों की और देशवासियों की ओर से कहना चाहूँगा, वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल, वी ऑल मिस्ड यू। एक लंबे संघर्ष के बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इस देश के न्याय के सबसे बड़े मंदिर ने आज अरविंद केजरीवाल जी को जेल की सलाखों से आज़ाद करने का फैसला सुना दिया है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ब्रांड है, एक सच्ची ईमानदार राजनीति का। और इस राजनीति और इस ब्रांड की मुझे लगता है बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। लेकिन आज जब 6 महीने बाद अरविंद केजरीवाल जी फिर लौट रहे हैं, तो दिल्ली की हर माँ ऐसे खुशी मना रही है जैसे उसका अपना बेटा कई महीनों बाद घर लौट रहा हो। दिल्ली की हर बहन ऐसे खुशी मना रही है जैसे कई महीनों बाद उसका अपना भाई घर लौट रहा हो। और आम आदमी पार्टी मुझे लगता है कि आने वाले समय में और मजबूत होगी। एक्साइज केस में कहीं कुछ नहीं मिला, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कुछ नहीं मिला। एक झूठ का पहाड़ खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, अरविंद केजरीवाल को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन सच की जीत होती है, अन्याय का अंत होता है, तानाशाही का अंत होता है। और आज अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे और अब हरियाणा के चुनाव में भी हम लोग पूरे मजबूती के साथ जुटेंगे, दिल्ली के चुनाव में भी जुटेंगे और इस तानाशाह हुकूमत का अंत होगा। अब इसका समय नजदीक आ रहा है। जाहिर है कि ये होना था। हमने हेमंत जी का देखा था, उसमें हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी। वो टिप्पणी किनके मुंह पर तमाचा है। बीते 10 वर्षों में ये परंपरा विकसित कर ली गई कि पॉलिटिकल अपोनेंट से आप ईडी, आईटी, सीबीआई के माध्यम से फेक, फिक्टिशियस केसेस, इमेजिनरी केसेस, धराशायी हो रही है चीजें एक एक करके। कोई भी विपक्ष का नेता बता दीजिए पूरे देश में जिस पर इनमें से किसी एजेंसीज की दबिश न हुई हो। ये क्यों? क्योंकि आपके राजनीतिक समीकरण को साधने का आपने उपकरण बता दिया। बेहद स्वागत योग्य है। आम आदमी पार्टी, उनकी लीगल टीम, सबको बधाई और एक संदेश सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे टॉप के लोगों, 2 लोगों को, हुजूर अब बाज आइए। आपने मुंह में खून लगा दिया है इन एजेंसीज को। ये बदलेंगे नहीं। कल को जब आप नहीं होंगे, आप भी जद में आएंगे, हमें तब बुरा लगेगा। करीब 40 लोगों को एक्यूज बनाया गया था और मात्र 2 लोग आज जेल में बचे थे, तो बेल तो मिलनी तय थी। मगर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में कहा है, मुझे लगता है वो केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी फटकार है। केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिंजरे में तोते की बात सुप्रीम कोर्ट कहता था, वो आज भी सीबीआई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए है। और ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ सीबीआई इंडिपेंडेंट दिखे,
इसका परसेप्शन हो कि ये इंडिपेंडेंट है। यानी कि कोर्ट ने कहा कि जिस बदमाशी से, छल कपट से सीबीआई ने देखा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को बेल निचली अदालत ने दे दी, रेगुलर बेल दे दी, तो भाग के 22 महीने तक जिसको गिरफ्तार नहीं किया उसको जाके झपट के गिरफ्तार किया। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है सीबीआई पर जस्टिस भुइयां की सख्त टिप्पणी। जी हां, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर, टिप्पणी क्या है? पिंजरे में बंद तोते की छवि का दूर करे सीबीआई, कोशिश हो कि गिरफ्तारी में मनमानी ना हो, ये बयान दिया है। सीबीआई को संदेहों से परे रहना चाहिए। इसके अलावा सीबीआई पर जस्टिस भुइयां की सख्त टिप्पणी सामने आई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि 6 महीने बाद केजरीवाल आउट ऑफ तिहाड़ हैं, लेकिन इसी बीच लगातार तमाम टिप्पणियां आ रही है। केस के बारे में कोई टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है कि केजरीवाल इस केस के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। इसी बीच तस्वीरें मनीष सिसोदिया, आतिशी आपस में जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। इस खबर पर आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत जुड़ चुके हैं। प्रशांत, बड़ा बयान दिया है जस्टिस भुइयां ने, इस पर क्या अपडेट है? देखिए, कोर्ट ने किसी को नहीं छोड़ा। जो भी तकनीकी पहलुओं से अलग हो रहा था सबको कोर्ट ने कुछ न कुछ टिप्पणी की है, और उसी के मद्देनजर सीबीआई को भी कहा है कि आप तथ्यों पे यकीन किया करिए, आप पिंजड़े में बंद तोते की तरह कार्रवाई मत करिए, जब आपके पास साक्ष्य आ जाए तब उसके बाद कार्रवाई करिए। हालांकि जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि ये सीएम है, ये भाग नहीं सकते हैं और इनको जबरन इनको गिरफ्तार किया गया है, तो उस वक्त भी कहा गया था कि उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर एजेंसीज को लगता है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, साक्ष्यों को मिटा सकते हैं, तो उसके मद्देनजर शर्तें लगा दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल पर। और शर्तें लगाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी टिप्पणी की कि 10 लाख का मुचलका जो है वो इनसे भरवाया जाए। इसके अलावा सीएम ऑफिस इनको न भेजा जाए, ताकि किसी भी कार्य को जो संवैधानिक एजेंसीज कह रही हैं कि ये उसमें खलल डाल सकते हैं, जांच में बाधा डाल सकते हैं, वो प्रभावित ना हो सके। तो जाहिर तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने जो भी था तथ्यों से अगर परे हट के बात कर रहा था, उस पर टिप्पणी की है। चाहे वो सीबीआई हो, इसके पहले ईडी पे भी देखा गया था कि कैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, आज सीबीआई पे की है। इसके अलावा केजरीवाल के तरफ से जो पेश हुए थे वकील अभिषेक मनु सिंह भी, जब वो भी बहस कर रहे थे, उस वक्त भी जो तथ्यों से परख बातें थी, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं उस पर एक टिप्पणी जरूर की थी। तो जाहिर तौर पे एक बड़ी बातें जो दिखने में आ रही हैं कि पक्ष चाहे कोई भी हो, विपक्ष चाहे कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट अगर तथ्य से परख है बातें, उसमें राजनीति का थोड़ा भी समावेश मिलता है, तो उस पर टिप्पणी जरूर कर रही है। ठीक है प्रशांत, देखिए तमाम टिप्पणियां जो हैं और इसी बीच पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं कि शर्तें लागू कर दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं अभी भी अरविंद केजरीवाल को जमानत तो मिल गई, लेकिन छवि साफ नहीं हुई है। देखिए, जमानत मिलना और केस चलते रहना ये दोनों अलग चीजें हैं। जो केस है वो राउजवनी कोर्ट में चल रहा है और राउजवनी कोर्ट में ही पहले दाखिल किया गया था और उसको लेके जमानत नहीं दी गई थी, जिसके बाद से हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट से जाने के बाद जब हाई कोर्ट ने भी जमानत देने से मना कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था। चूंकि अरविंद केजरीवाल पे सीबीआई भी जांच कर रही है और ईडी भी जांच कर रही है। इसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट से ईडी को जमानत मिली थी 2 महीने पहले, उसमें भी सशर्त उनको जमानत दी गई थी और आज जब सीबीआई वाले केस में उनको जमानत मिली है तभी भी उनको सशर्त जमानत दी गई है। और साथ में ये बात कही गई है कि ईडी के केस में जो जमानत की शर्तें हैं वो सब कुछ लागू होंगी। यानी लागू होने के संबंध में जो 3 खास तौर पे बातें हैं वो ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाया है, जो शर्तें लगाई हैं वो ये लगाई हैं कि ये सीएम हाउस नहीं जा सकते हैं। यानी कि सीएम हाउस नहीं जाएंगे तो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की ने इस वजह से सुप्रीम कोर्ट जाने पे रोक लगाई है। दूसरी बात, जांच एजेंसीज जब भी जांच के लिए बुलाएंगी तब उनको जाना पड़ेगा और जांच एजेंसीज की जो बातें हैं वो माननी पड़ेंगी। ठीक है प्रशांत, मैं फिर से आपका रुख करूंगी, लेकिन इसी बीच हमारी संवाददाता शालिनी जुड़ चुकी है। शालिनी, आप दफ्तर में मौजूद है इस वक्त, क्या माहौल है वहां पे, क्या नई अपडेट है, बताइए।
बिल्कुल, देखिए जश्न का माहौल आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर शुरू हो चुकी है। मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाऊंगी। आप दफ्तर के बाहर से जहां देखिए कि कार्यकर्ता जो है वो ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है और बेहद खुश नजर आ रहे हैं ये लोग, क्योंकि 6 महीने बाद आज इनके मुखिया अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल से बाहर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज कितने खुश है। खुशी की लहर आप लोगों में खासतौर पर देखने को मिल रहा है। आप लोग ढोल नगाड़ों के साथ अब स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का। कार्यकर्ता सभी खुश है, हम लोग सभी खुश हैं और हर्ष उल्लास के साथ आज जितने भी कार्यकर्ता हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और जिस प्रकार से जो दिल्ली के और देश के हमारे सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जी जो सुप्रीमो में आज बाहर आने वाले हैं, जिस प्रकार से जो दिल्ली के विकास कार्य रुके हुए थे वो विकास कार्य पूरे होंगे और हम लोग बड़ी खुशी से आज अपनी जाहिर कर रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ कि अरविंद केजरीवाल जी अभी कुछ ही क्षणों में 5-6 बजे तक यहाँ आने वाले हैं। कितने खुश हैं आज आप? बहुत कुछ है। सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते कि झूठे केस में बीजेपी ने एलजी ने जानबूझ के फंसाया था। आज सत्य की जीत हुई है। कार्यकर्ताओं में बहुत उल्लास है। हम तिहाड़ जेल भी जाएंगे उनको लेने के लिए और बड़े हर्ष उल्लास का ढोल नगाड़े के साथ उनको हम लेके आएंगे। देखिए जश्न की पूरी तैयारी हो चुकी है और इंतजार किया जा रहा है कि आखिर कब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि 5-5:30 बजे के बीच में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आम आदमी पार्टी के बाहर की तस्वीरें आप देख लीजिए कि मिठाइयां खिलाकर एक दूसरों के साथ जो है ये लोग जश्न मना रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ साथ यहाँ पर नाच गाना भी हो रहा है और बेहद खुशी का माहौल ये इसलिए भी है क्योंकि जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, वो काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि आखिर उनके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर कब आएंगे। और आज अरविंद केजरीवाल लंबे समय बाद जेल से बाहर आ रहे हैं। ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ता बेहद खुश है, बेहद हर्षोल्लास का माहौल आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीर तभी से है देखने को मिल रही है जब से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और अरविंद केजरीवाल को जमानत दिया। देखिए कि हाथों में लड्डू इनके नजर आ रहा है और चेहरे पे एक अलग सी खुशी है और इंतजार अब इन लोगों को इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल जल्द से जल्द जेल से बाहर आए और यहाँ पार्टी दफ्तर में आए और जो कार्यकर्ता है, जो कार्यकर्ता लगातार उनके साथ खड़े रहे, जो कार्यकर्ता लगातार उनका समर्थन करते रहे, ऐसे में आज वो यहाँ पर मौजूद है और इंतजार कर रहे हैं कि उनके सुप्रीमो तिहाड़ से वापस आए, उनके बीच उनसे मुलाकात करें। और इसी वजह से ये जो खुशी है ये बहुत ज्यादा है कार्यकर्ताओं में और एक अलग ही जश्न का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक अलग ही हर्षोल्लास का माहौल। यहाँ देखिए कि पार्टी के कार्यकर्ता नाचते गाते हुए आपको नजर आएंगे। लगातार ढोल नगाड़ों के साथ इस फैसले का पूरी तरीके से जो है वो स्वागत किया जा रहा है। जी बिल्कुल शालिनी, ये तस्वीरें साफ बयां करती है कि 177 दिन के बाद जो ये इंतजार ये तमाम कार्यकर्ताओं का खत्म हुआ है, वो किस तरीके से खुशी का माहौल इस वक्त आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर भी है। और कहीं ना कहीं जैसे ही अरविंद केजरीवाल बाहर निकलते हैं तिहाड़ जेल से, तो कहीं ना कहीं इस जश्न में 4 चांद और लगने वाला है। और आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच मैं प्रशांत जी आपके पास दोबारा आना चाहूंगी। अब आगे की बात कर लेते हैं। आगे विधानसभा चुनाव होने हैं, तो क्या इंपैक्ट रहने वाला है आने वाले चुनाव में, क्योंकि अब मुखिया बाहर आ गए हैं, सीएम अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में खास तौर पर हरियाणा में पड़ने वाला है। बिल्कुल, जैसे ही आज अरविंद केजरीवाल आएंगे और जैसा कि हमेशा से होता है कि शाम को देखा गया है कि जो बड़े लीडर्स तिहाड़ से आते हैं तो वो एक मैसेज देते हैं, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए वो मैसेज जरूर देंगे और उस मैसेज में ही बहुत सारी बातें जो हैं वो आपको अपने आप छुपी हुई दिखाई दे देंगी। और चूंकि हरियाणा में 90 के 90 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो है वो खुद चूंकि उनकी पैदाइश हरियाणा की है, तो ऐसे में वो वहां पे जाके इस बात को जरूर रखने की पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरह से बीजेपी ने उनके साथ गलत किया है, कैसे उनकी पार्टी को बर्बाद करने की कोशिश की है, कैसे बीजेपी ने सीबीआई ईडी का दुरुपयोग किया है। ये सारी बातें जैसा कि रणनीति के तहत अक्सर देखा गया है कि हिस्सा भी रहता है आम आदमी पार्टी का, ये बातें अरविंद केजरीवाल चुनाव में करने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो स्टार कैंपेनर होंगी उसमें उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल होंगी, मनीष सिसोदिया होंगे, संजय सिंह होंगे। इसके अलावा जो प्रभारी बनाए गए हैं हरियाणा के
संदीप पाठक वो होंगे। तो ये तमाम वो बड़े लीडर्स हैं जो कैंपेनिंग करने के लिए उतरेंगे, लेकिन लाइमलाइट में अरविंद केजरीवाल रहने वाले हैं। कारण यह है कि वो संयोजक भी हैं, हरियाणा में जन्मे भी हैं और हरियाणा को अच्छी तरह से समझते भी हैं। तो अब देखना यह है कि जो स्ट्रेटजी तैयार की है आम आदमी पार्टी ने वो कैसे लागू करती है और कैसे हरियाणा के लोगों को मोटिवेट करती है, ताकि ठीक है प्रशांत, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता कमलेश जुड़ चुके हैं। कमलेश, आप इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं, क्या माहौल है, क्या परिस्थिति है, क्या अपडेट है, बताइए। देखिए, माहौल अभी फिलहाल बिल्कुल शांत है, लेकिन निश्चित रूप से जैसे ही खबर मिली है, कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसके बाद हलचल तेज हो गई है अरविंद केजरीवाल के घर के सामने से। मैं आपको दिखाना चाहता हूं उनके निवास का प्रवेश द्वार। अभी कुछ ही देर पहले एक गाड़ी से बड़ा मिठाइयों का एक बहुत बड़ा खेप उतरा है और निश्चित रूप से सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही है अंदर भी। और अंदर से जो शोर की आवाज़ आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के समर्थन में अंदर नारे लग रहे हैं, तो यानी कुछ जो कार्यकर्ता ये बड़े कार्यकर्ता होंगे वो नारे लगा रहे होंगे। तो ये अरविंद केजरीवाल का रेजिडेंस है जो दिल्ली के सिविल लाइंस में स्थित है और धीरे धीरे यहाँ लोग जुटने शुरू हो गए। फिलहाल जो कार्यकर्ता तो नहीं पहुँचे, लेकिन कार्यकर्ता नुमा कुछ लोग जरूर जमा हैं और ये इस कोशिश में है कि ये जानकारी लेने की कोशिश में आखिर कब तक वो जेल से रिहा हो पाएंगे। लेकिन जानकारी के मुताबिक पहले वो अभी अरविंद केजरीवाल की जो बेल एप्लीकेशन जो मूव की गई है, उसके बाद जो ये कोर्ट में जाएगी, लोअर कोर्ट में जाएगी, लोअर कोर्ट से जब वो स्वीकार किया फिर तिहाड़ जाएगी। तो इस प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से तकरीबन शाम के 5 बजे के आसपास वो तिहाड़ जेल से रिहा हो जाएंगे और उनकी रिहाई के बाद सीधे वो इसी आवास पे आएंगे। और इसके लिए चूंकि शाम 5 बजे के आसपास उनको आना है, लिहाजा धीरे धीरे जो पार्टी के वर्कर्स हैं वो धीरे धीरे उनके रेजिडेंस की तरफ मुखातिब होगा आना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल अभी गाड़ियों का लंबा एक तांता लगा हुआ है। ये जान पड़ा है कि जो आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो शायद अंदर हैं और अंदर से अरविंद केजरीवाल के समर्थन में नारे की भी आवाज़ें आ रही हैं। कुछ ही देर पर जैसे मैंने बताया कि एक गाड़ी जिससे मिठाई भरे हुए थे, मिठाई अंदर पहुंचाएगा, जिस रूप से सेलिब्रेशन करने की तैयारी है। और उससे पहले कुछ ही देर के बाद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा। तो निश्चित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरी रणनीति तय होगी कि क्या कार्यक्रम रहने वाला है। अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद वो कहाँ जाएंगे, रेजिडेंस आएंगे या माथा टेकने जाएंगे। जैसे कि आपने देखा था पिछली बार जब वो रिहा हुए थे तो सीधे वो हनुमान मंदिर गए थे, कनॉट प्लेस, वहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की थी और उसके बाद रेजिडेंस पे आए थे। तो क्या वही प्रक्रिया यहाँ पर इस बार भी अपनाई जाएगी? ये तमाम बातें आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर होगी, जो कुछ ही देर के बाद उनके रेजिडेंस के अंदर आयोजित। ठीक है कमलेश, तमाम जानकारियों के लिए आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लौटेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।